जड़ बालिकाओं को गद्दी पर रख दिया है और नंदीग्राम में खुद जिस प्रकार से राम रह रहे हैं वन में, उसी तरह से जीवन काट रहे हैं भरत। आज इधर अनसुईया से भेंट हुई है, अनसुईया के पास गए हैं आश्रम में। आज अनसुईया ने स्त्री धर्म की परिभाषा सीता जी को बताई है और ऐसे वस्त्र दिए जो कभी गंदे ही ना हो। पहुंच गया पंचवटी पर जाकर के पर्णकुटी बनाई तो सुनो, वहां एक मौसी जी आ गई, सुपड़ खां अब देखो फिर क्योंकि हमारे पीछे पड़ गो सूप खां, यानी कि जाके सूप के से नाखून हो बड़े बड़े। तुम अपने क्यों देख रही हो? आज वो आ गई और कहने लगी कि मुझे तो तुमसे, राम जी से कहने लगी मैं तो तुम्हीं से विवाह करूंगी। राम जी कहने लगे हम तो एक ही पत्नी मिलता है और देखो जो सम्मुख लकड़ी काटता है ना उसके पास चली जाओ, शायद वो विवाह कर ले। राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा, लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेजा, ऐसे घुमाते रहे तो कहने लगी क्रोध में आकर के कि मैं इस सीता को ही क्यों ना खा जाऊं, इसको खा जाऊंगी तो फिर विवाह हो जाएगा। और जैसी मांगने के लिए दौड़ी, राम जी ने इशारा कर दिया, नाक कान काट दिए। आज रोती रोती गई है खरदूषण के पास। एक बात कहूं, यहीं से लड़ाई शुरू हो गई। आप किसी भी शास्त्र को, वेद को, पुराण को, किसी को भी उठा करके देख लो, लड़ाई की जड़ कहां मिली है? ऐसे ना देखो, जोर से बोलो। स्त्री ही लड़ाई की जड़ है। हाँ, जड़ जमीन और चोरू। महाभारत में अगर द्रौपदी ने नहीं कहा होता अंधे का अंडा तो इतने करोड़ों लोग मरते नहीं। और आज यही हुआ है, सुपड़ खां और जाकर के खरदूषण भी मर गए, रावण के पास पहुंच गई। बहन ये क्या हुआ? बोले पंचवटी पर दो संत आए हुए हैं, साधु आए हुए हैं तपस्वी, उनके साथ सुंदर नारी थी। मैंने सोचा उस नारी को ले आऊं, मेरे भैया के साथ रहेगी तो अच्छा लगेगा। ये ना बताई कि मैं दहेजों करने गई, झूठ बोल दिया कि मैं आपके लिए लेने गई थी और छोटे वाले तपस्वी ने मेरा ये हाल कर दिया। आज वही मारीच को लिया, सोने का हिरण बना, रावण तपस्वी के रूप में आया और राम जी पीछे गए, लक्ष्मण जी भी चले गए और रावण आया संत वेश में और आज सीता जी का हरण करके ले गया। और राम जी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज पूछ रहे बताओ से पूछ रहे क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? और चलते रास्ते में एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जहां सबरी बचपन में ही परिवार को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके पिता उनके विवाह के लिए बहुत सारे जीवों को इकट्ठा कर लिया। एक दिन वो सबरी माँ से कहने लगी, माँ ये पिताजी इतने जीवों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? माँ ने कह दिया, बेटी जब तेरा विवाह होगा ना इन सब की बलि दी जाएगी। जब का बलि दी जाएगी उसी दिन सबरी ने घर को छोड़ दिया। जब मेरे लिए इतने जीवों की हत्या होगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, और घर को छोड़ दिया। और जब वन में आई, वन में आकर के मार्तंड ऋषि के आश्रम पहुंची तो वहां शिष्यों ने मना कर दिया है, स्त्री नहीं आ सकती, लेकिन सेवा करती है, सेवा का भाव है। रात्रि में जब सब सो जाते, रात्रि में जग करके सुबह जल्दी और वहां चौका लगाती, पूजा के बर्तनों को साफ करती और सारी सेवा करती है।
एक दिन गुरुदेव कहने लगे ये सब सोए रहते हैं, इस पूजा की तैयारी कौन करता है? आज छुप करके देखता हूं। और जैसे ही सबरी आई उसका हाथ पकड़ लिया गुरुदेव ने और कहने लगे कौन हो तुम? सारी बात बताई। बेटी तू चिंता न कर, आज से तू यही रहेगी, मेरी धर्म की बेटी है। और उस आश्रम में रही। और जब गुरुदेव के जाने का समय आया तो कहने लगी, गुरुदेव कहने लगे बेटी अब तू यही रह, मेरा जाने का समय आ गया, मैं भी चलूंगी साथ में, तुझे जानने की जरूरत नहीं, ये मेरा वचन है। मैं कहता हूं तुझे कहीं जानने की जरूरत नहीं है बेटी, राम एक दिन तेरी कुटिया पर जरूर आएंगे, यही आएंगे। गुरुदेव के जाने के बाद रोजाना पुष्प बिछाती है, दूर दूर तक पुष्प बिछाती है, लेकिन राम जी नहीं आते। जब नहीं आते तो शाम को जो शिष्य परकर है वो हंसी उड़ाता है कि ले आए गए राम। लेकिन गुरुदेव के वचन है, आज उनको हृदय में बिठा लिया है। मेरे गुरुदेव ने कहा है राम जरूर आएंगे। और आज राम मेरे घर आए, 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 आज राम मेरे घर आए। में खुशियाँ वाली, आज राम मेरे घर आए, राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। जैसे ही राम जी को आते हुए देखा कि सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ रे भाई। जैसे ही राम जी को आते हुए देखा, आज गुरुदेव के वचन याद आ रहे कि गुरुदेव ने कहा था, चरणों में लंबी लेट गई है और अनुरोध कर रही है कि हे प्रभु अधम से अधम, अधम अति नारी, दिन में मत मंदकारी। कह रही है मैं अधम से भी अधम हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं महाराज आपके सम्मुख, लेकिन आज आपने मेरे ऊपर अच्छी कृपा बरसाई। सुंदर आसन लगाया और बैठ गई है और कहने लगे मुझे प्राप्त करने के 9 प्रकार की भक्ति है। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर तेरे अंदर है तो मैं जरूर मिलूंगा। आज वो 9 भक्ति सबरी को बता रही है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रट मम कथा प्रसंगा। संतों की सेवा करनी है, संतों की सेवा में लग जाओ। संतों की सेवा करोगे, कल की कथा में था ना, अगर संतों की सेवा करेंगे तो मुक्ति का द्वार प्रशस्त हो जाता है। संतों की, गुरुजनों की, गाय की सेवा करो। लेकिन नहीं, मैंने बहुतों को देखा है जब गाय हमारे दरवाजे पर आ जाए तो लोग पानी मार करके उससे भगाते हैं, कोई गाय पर मार करके भगाता है। वैसे तुम कहते हो कि गाय हमारी बात है। मैंने बहुतों को देखा है जब तक दूध दे रही है तब तक तो बंधी रहेगी, और जब दूध देना बंद कर दे तब खोल देते। संतों की सेवा करनी है, और जहां पर भी मेरी कथा हो रही हो उस कथा को प्रेम से सुनना है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमा, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट। मान रहित गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी है। मान रहित कौन सी? मान की,
पुत्र की, धन की, ये तीनों प्रकार की जो, क्योंकि हमारे पास धन होता है तो हम जब हमारे गुरुदेव हमारे घर आते हैं तो चरण छूने में भी हमें शर्म आती है। मान रहित हमें सेवा करनी है, बगैर कपट के हमें सेवा करनी है। कपट नहीं होना चाहिए मन में, भगवान का गुणगान करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। राम का नाम जपते रहना है। जिस राम को हम भरी जवानी में गाली देते हैं ना जी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम ने जगत बनाया, एक राम में जगत समाया। जब हम बचपन में होते ना, हाँ आया राम जी वालों, आकर है राम जी। बचपन में जब हम गाली देते राम को, और जब बुढ़ापो आ जाए, ये राम उठाए, बिल्कुल मत उठा। जिस राम को हम गाली देते हैं बुढ़ापे में, वही राम हम कहते हैं हरे राम उठाए। छतदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन इन इंद्रियों को अपने बस में करके, वैराग्य प्राप्त करके और संतों की सेवा में लग जाए। और जब संतों की सेवा होगी तो मेरी प्राप्ति अपना हो जाएगी। जब मेरे नाम के बारे में गुणगान करेगा, जानेगा। सातम सब मोहि में जग देखा, मोटे संत अधिक करेगा। सातवीं भक्ति में प्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ सबको संभाव में दे, सब हर जीव के अंदर वो परमात्मा है। उस परमात्मा को हर किसी की आवाज सुनाई देती है। चींटी के पैर में बंधा हुआ घुंघरू, वो उससे आवाज सुनाई देती है, और हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा, उसकी आवाज भी वो सुनता है। हर जीव के अंदर वो परमात्मा है। एक कुत्ते के अंदर भी, अब कुत्ते का मतलब ये नहीं कि तुम कुत्ते को अलमारी में बैठा दो और आरती उतारो। मैंने देखा है बहुतों को, बच्चे को तो नौकरानी गोद में लेके चल रही है और कुत्ते को देवी जी लेके चल रही है। बच्चा जब उसको, जो नौकरानी होती है उसको मम्मी बोलते हैं तो उसको जलन होती है, अरे जलन का ही पाला तो उसने है, तो तू तो अंती रहेगी। कुत्ते में भी वो है। मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते को मारो, लेकिन छाती से लगा के भी मत रखो। जड़ भरत की कथा में सुना था ना, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस नदीना। सभी के साथ में अच्छा बर्ताव करना है और मेरे सिवाय किसी पे भरोसा नहीं करना है। जो हमारे गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है उस पर अटल विश्वास होना चाहिए। इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर तेरे अंदर है तो तेरा कल्याण होगा। सुनो, अब तक तो ऐसी 9 भक्ति बता रहे थे, थोड़ी देर में कहने लगे क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? और जैसे क्या तुमने पत्नी को देखा है, आज कहने लगी है सबरी कि प्रभु आप तुम पापर की तरफ जाइए। वहां पर आप हनुमान जी के द्वारा आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और वानर की सेना के साथ तुम सीता जी की गोद कर पाओगे। आगे बढ़े, हनुमान जी से भेंट हुई है, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता हुई, और मित्रता हुई जैसे ही राम जी ने बताया तो राम जी ने कहा कि ये जब रावण सीता को लेके जा रहा था आकाश गंगा से, तो कुछ आभूषण मुझे मिले थे, और जैसे आभूषण दिखाए राम जी कहने लगे लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण देखो क्या क्या ये तुम्हारे माँ की वो पायल है, क्या ये कुंडल सीता के हैं, क्या ये चूड़ा सीता के हैं? लक्ष्मण जी कहने लगे कि प्रभु
मैं कंगन और कुंडल के बारे में तो नहीं मानता, नहीं पता, लेकिन ये जो चरणों की जो पायल है ये मां सीता की, जो कि मैं रोज जब प्रणाम करता तो चरणों को निहारता था, तब मैं देखा कि ये मां की पायल है। आज सुग्रीव से मित्रता हुई, जैसे मित्रता हुई है आज सारी बात बताई है। हनुमान जी से कहा है लंका जाने के लिए, हनुमान जी लंका में गए, लंका में आग लगा करके आ गए, एक मुद्रिका दी है सीता जी ने, राम जी को दे दी। आज सेतु का निर्माण हुआ है। सुनो, जब सेतु बन रहा था ना, नल नील नाम के दो ऐसे बानर थे जिनको वरदान था कि पत्थर भी जल में छोड़ दोगे तो तैरेगा। राम नाम अंकित लिखा, पत्थर छोड़ दिया, तैर रहा है। राम जी ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, एक पत्थर लिया और राम जी ने और जैसे ही छोड़ा तो गुड़ुक गुड़ुक करके पत्थर डूब गया। और जैसे ही राम जी ने पत्थर लिया और छोड़ा तो गुड़ुक गुड़ुक करके डूब गया। ये सारा दृश्य देख रहे थे हनुमान जी, और जैसे पत्थर डूबा तो हनुमान जी तो खुश होने लगे, हंसने लगे जोर जोर से। राम जी कहने लगे क्यों हंसता है, देख किसी को बताना मत, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी कहने लगे अब तो मैं जरूर बताऊंगा। बोले क्या बताएगा? बोले मैं तो सभी को बताऊंगा और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा। बोले बताएगा क्या? बोले यही बताऊंगा कि जिसके ऊपर आपकी कृपा रहती है वो तो भवसागर में तैर जाता है, वह पार हो जाता है, और जिसके आपका हाथ उठ गया वो भवसागर में डूब जाता है। जरूर बताऊंगा। आज लंका से वापस आए हैं, सेतु बना और राम और रावण का युद्ध हुआ है। रावण मरने में नहीं आता, और जैसे ही जब अंत समय आया है, आज विभीषण के कहने पर कहा है कि महाराज इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में बाण मारा। 31वां बाण जब उसके मारा, सर केवल भगवान के चरणों में गिरा है। आज रावण का कल्याण कर दिया। एक बात कहूं, अगर विभीषण नहीं होता तो रावण शायद मरता। और वैसे भी लोग कहते हैं अरे जब कोई कष्ट आता है, अगर कोई बार करता है तो अपना ही करता है। हाँ? और आज देखो सीता जी से मिले हैं राम जी, और पुष्पक विमान में बैठे हैं। हनुमान जी को पहले भेज दिया है, क्यों? क्योंकि 14 वर्ष पूरे हो गए थे। राम जी ने भेज दिया हनुमान जी को, और उधर भरत मरने के लिए नदी के पास पहुंच गए हैं गंगा में। राम जी नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, छोड़ दूंगा, शरीर का त्याग कर दूंगा, राम नहीं तो कुछ नहीं। हनुमान जी ने जाकर के कहा कि प्रभु पधार रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। और जैसे ही आए, सुनो, अब कोई मुहूर्त नहीं निकला। जैसे ही राम जी आए और आकर के गद्दी पर बिठाया और राम जी का तिलक कर दिया, कोई मुहूर्त नहीं, और बैठे आज राम जी का तिलक हो गया। प्रभु ने कुछ ना कुछ सभी को दिया, लेकिन सीता जी ने, राम जी ने अपने गले से एक मुक्ता मणियों का हार लिया और हनुमान जी के हाथ में दे दिया। हनुमान जी ने उस मुक्ता मणियों के हार को अपने गले से निकाला और उसको तोड़ तोड़ करके, अपने दांतों से तोड़ तोड़ करके उसमें खोल खोल करके देख रहे। जो
कुछ और खड़े थे, वो कहने लगे तू रहो बंदर को बंदर है? अरे इतना कीमती मुक्ता मणियों का हाथ तुझे दिया है मां ने और तूने उसे तोड़ दिया। मैं ये देख रहा था इसमें मेरे राम और सीता है या नहीं। अरे बोल तो ऐसे रहा है कि तेरे रग रग में राम बसे हुए हो, और उसी क्षण हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ दिया और राम जी के दर्शन ये है भक्ति। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। और आज छाती को फाड़ करके दिखा दिया। रामायण के अनुसार राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया और भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राज्य किया। लोग राम और कृष्ण में दोनों में सोचते हैं कि राम जी तो केवल 16 कलाते और कन्हैया जी 16 कलाते या वो 12 कलाते, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही प्रभु के अवतार हैं और कहा भी है राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल दोनों एक ही बात है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों हैं एक ही। तो आइए हम चलते हैं कन्हैया की जन्मोत्सव में। देखो सभी आज तो पीले पीले दिख रहे हैं, और कल कहीं भी जो कुर्ता पजामा पहन के ना आवेगो, जो पीले वस्त्र पहन के ना आवेगो, सबरे सामान्य। और आज तो देखो हमारे यहाँ देवी आए हुए तो अपने अपने निकल लिया, हर कोई बचे। आज बहुत प्रसाद है, सुनो गाजर का हलवा भी है। हाँ ये बार बार गाजर का हलवा ही तो दिखा रही, अब वो पतों में कैसे कर दो कथा है तो जब तो बैठा कर बैठ जाओ। अब चंद्रवंश में चलते हैं और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव की कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं। उससे पहले प्रभु की प्रेसी है राधा, तो राधा रानी के चरणों में 2 मिनट हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद फिर कृष्ण जन्मोत्सव की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए 2 मिनट झूमते हुए, देखो सोलन में से हाथ निकाल लो, ऐसे थोड़ी ना है। हाँ घुटन ने भी छोड़ दो, घुटना कहीं ना जा रहे ही रहेंगे। ये जो कुर्सी पे बैठती है सबरी की सबरी ताली बजावेंगी हैं, और जो ताली ना बजावेंगे तो आप कुर्सी से नीचे बैठा दियो। तो भाई तेरी बिगड़ी बता देगी, तेरी बिगड़ी बता देगी, चरण रज हरा 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 देगी।
बन के अंधियारों में बन के रोशनी मुझको बन कर रोशनी मुझको बन कर रोशनी मुझको चरण रज बना देखो ये तो गलत बात है। जो पीछे वाले बेचारे रोड सामने में रजाई पे बैठे, दोनों हाथ ऊपर करो। ये ठाकुर जी की नजर आप पर भी ध्यान रखना। जो बाहर बैठे, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी तो देख ही रहे हैं। आपको पड़ोसी की सोबत में तो दोनों हाथ ना उठाओ। जय हो पीछे वाले।
बैठ जाए सभी अपने स्थान पे शांति से बैठ जाए, आवाज ना करें, बात ना करें। ना नौकरी भी कैंसिल है, नानी के जा रहा है। देखो उस पे आ रहा, साड़ी पे उठते ही गिरेगी। कल से अशोक भैया या सोनू भैया आवाज सुन रहे हो, ये जितनी भी कुर्सी है कल से सब बाहर ही रखना है, क्योंकि जो कुर्सी की जगह ना, जो एक कुर्सी बिछ रही है बाकी कम से कम 3 बैठेंगी, तो कल जितनी भी कुर्सी है सब पीछे ही रखना, ठीक है ना, सारी कुर्सी। और जो ये आगे आके बैठ जाए कुर्सी पे, ये तो चुप ही ना हो, बैठ जाओ सभी। और कल ये वाला गेट भी नहीं खोलना है, अगर किसी को जगह नहीं मिलती तो भाई पास आ जाए। हाँ। सुखदेव कह रहे कि राजन, आदि पुरुष नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के हुए हैं, अत्रि के नेत्रों से हुए चंद्रमा। और आज यहां द्वापर में 2 राजा हुए हैं, यदु और दुर्वसु। यदु और दुर्वसु नाम के 2 राजा हुए। जो यदुवंश है, यदुवंश में तो जितने भी ये यादव ठाकुर हैं उनका जन्म हुआ, और जो दुर्वस का रूप है उसमें जितने भी जाट और गुर्जर हैं उनका जन्म हुआ। यदु के पुत्र देवमीठ, इनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से तो सूरसेन हुए, दूसरी पत्नी से अरंजय और परंजय हुए। सूरसेन के वसुदेव आदि ये 4 पुत्र हुए हैं, इनकी वसुदेव की 7 पत्नियां हुई। अरंजय परंजय के 9 नंद हुए, जो नंद बाबा आदि जो गोकुल में रहते हैं। राजन, एक मथुरा नगरी हुई है, उस मथुरा नगरी के जो राजा है वो है महाराज उग्रसेन। उनके पुत्र नहीं है, उन्होंने यज्ञ किया तो प्रसाद में उनको प्रसाद मिला, जो उनकी पत्नी थी पद्मावती वो गर्भवती हो गई। आज वो वन में भ्रमण करने के लिए गई यमुना के किनारे, तो आज वहां एक राक्षस की परछाई उन पर पड़ गई, जो गर्भ के अंदर बच्चा है वही कंस है। जैसे ही जन्म लिया, ब्राह्मणों को कुंडली दिखाई तो ब्राह्मणों ने कह दिया, महाराज ये तो बहुत अत्याचारी होगा, तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिला देगा। लता पता में लपेटा, एक टोकरी में रख करके और जमुना जी में बहा दिया। सूर से सौरी गांव के राजा है जिनका नाम है सूरसेन। आज वो कंठ भर जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उन्होंने कुछ बहते हुए आते हुए देखा, पास में आया, उसको देखा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा, उसको ले आए। आज यहाँ वसुदेव और कंस, इन दोनों का लालन पालन एक साथ हुआ। लेकिन नारद ने आकर के बताया कि तुम इनके पुत्र नहीं, तुम तो गुरुसेन के पुत्र हो, और ब्राह्मण के कहने पर तुम्हें इस प्रकार से जल में बहा दिया था। आज बदला लेना चाहता है, बहुत तप करके आया, शिव भगवान का प्राकट्य हुआ, आज उन्होंने शुभ आशीर्वाद दिया है। और जब वरदान प्राप्त करके आया, उन्होंने धनुष दिया है भोले बाबा ने, और कहा कि जो धनुष को तोड़ देगा समझ लेना वही तेरे प्राणों को तोड़ेगा। कंस का विवाह जरासंध की बेटी है अस्थि प्राप्ति, उनके साथ में हो गया।
आज इस कंस ने पूतना, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर इन सबको लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। अपने पिता को गुरसेन को कारागार में बंद कर दिया, चाचा देवक को भी बंद कर दिया और खुद वहां का राजा बन बैठा। हवन करना है तो कंसाय स्वाहा और माला जपनी है तो कंसाय नमः, मैं ही भगवान हूं। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में आज कर रहे हैं। बहुत दहेज दिया और कहने लगा आज तक अपनी बेटी को, अपनी बहन को कोई ससुराल छोड़ने नहीं गया होगा, मैं जाऊंगा। रथ में बैठी है, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बेटी को तू तेरे लाड़ प्यार से विदा कर रहा है ना, इसी बहन का काल है, इसी बहन का बेटा होगा, वही तेरा काल होगा, 8वीं संतान तेरा काल होगी, ऐसा कह दिया। और आज खंजर निकाला है मारने के लिए, और जैसे ही खंजर निकाला है मारने के लिए, वसुदेव जी ने चरणों को पकड़ लिया। महाराज, एक स्त्री पर हाथ उठाओगे आप? मैं तुम्हें वचन देता हूं जो संतान होगी मैं ला करके दूंगा तुम्हें। और आज छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो नारद आ गए। नारद कहने लगे तुम्हें कैसे पता लगेगी पहले से 8वां के 8वें से पहले के बीच में क्या 8वां? कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके 6 पुत्र हुए, 6 के मौत के घाट उतार दिया। अब जो 7वां पुत्र है वो तो बलराम है। भगवान की योग माया के द्वारा आज भगवान की योग माया ने 7वां जो पुत्र है बलराम जी, आज उनको रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। जैसे ही 7वीं संतान नहीं हुई तो शोर मचा दिया, महाराज 7वीं संतान तो पेट में ही नष्ट रह गई। हंसने लगा, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाता। आज 8वीं संतान के रूप में तो मेरे प्रभु है। नींद नहीं आती, डरा हुआ है। नारद आ गए। नारद कहने लगे महाराज क्या हुआ, इतने शांत कैसे बैठे हो? कंस कहने लगा मेरे को पता भी नहीं है वो होगा कैसा, कैसा होगा वो? नारद कहने लगे काला काला होगा, बांसुरी वाला होगा, देखने में छोटा होगा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी होगी। अब तो सब्जी में जीरा पड़ा है तो वो कन्हैया दिखाई दे रहा है। इतना भयभीत और कर गए, इतना डरा गए। और जैसे इतना डरा दिया अब तो नींद भी नहीं आती है। और जैसे ही नींद भी नहीं आती अब तो यहां सुनो, भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और रात्रि के 12 बजे है। आंधी तूफान आ रहे, राम जी के उसमें तो ठंडी पवन चल रही थी, लेकिन यहां आंधी तूफान है। और आज मेरे प्रभु जिलों के अंदर चित्र रूप लेकर के प्रकट हो गए। सुनो, पहरेदार है ना, वो सो गए और भगवान का प्रकट होने का इतना तेज है, जब चतुर रूप लेकर के प्रकट हुए, मां से कहने लगे मां बताओ कहां है मामा कंस, अभी देखते हैं उसे। लेकिन एक शर्त है, जब अगर मैं छोटा हो जाऊंगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, और अब मैं बड़ा हूं तो कंस को मार सकता हूं, बोलो क्या करना है? बोले मैं तो पुत्र रूप में मांगा था, मुझे तो पुत्र ही चाहिए, तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी कंस से। बोले कैसे? नंद बाबा के वहां जाना, अभी अभी कन्या ने जन्म लिया है, मुझे वहां सुलाया ना और उसको यहां लिया। और जैसे ही कन्हैया को लिया
हाथों की हथकड़ियां खुल गई, चलने लगे तो पैरों की बेड़ियां खुल गई, झीलों के ताले अपने आप खुल गए। भादों की रहने अधारी ऐसा है, अभी भजन ना कर रहे, क्योंकि भजन बोलेंगे तो कहीं कंस की आंख खुल गई तो हाँ। जैसे ही रखा है, अब तो आंधी तूफान आ रही है, यमुना जी उमड़ रही है। क्यों? क्योंकि पतिदेव आ रहे हैं, छोटे से मारे बालमा। हाँ, सर पर टोकरी रखी है, लेकर के चल रहे, और जैसी टोकरी लेकर के चलने लगे, यमुना जी उमड़ रही है। भगवान ने अपना पैर टोकरी के नीचे लटका लिया, यमुना जी ने स्पर्श किया और शांत हो गई। यशोदा के बराबर में एक कन्या ने जन्म लिया है। भगवान को तो हंस सुला दिया और कन्या को लेकर के आ गए, और दरवाजे अपने आप लग गए, हाथों की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बेड़ियां लग गई। और जैसी रोने की आवाज सुनी तो पूरी जेलों में जो लोग थे, पहरेदार थे, वो जग गए और कहने लगे कि महाराज कंस के काल ने जन्म ले लियो, कंस मारवे वाले ने जन्म ले लियो, कंस मारवे वाले ने जन्म ले लियो। अब तो जैसे ही कंस तक बात पहुंची, खंजर लेकर के पहुंचा है, और जैसे ही पता लगा कि कन्या ने जन्म लिया है, आज उसके पैर को पकड़ करके पत्थर से मारने ही वाला था तो हाथों से छूट गई। आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा भी हो चुका। अब देखो, ये दो ही यहां तक की बात है। अब चल रहे नंद बाबा के वहां। नंद बाबा की दो बहनें, एक को नाम हो नंदा और दूसरी को नाम हो सुनंदा। अब यह खंबा वाले इधर वाली तो है गई नंदा और इधर वाली है गई सुनंदा, पीछे तक। और वो मनी मन में सोच रही है अब कि एक लाला है जाए, जब बेशक जब फिर बाद में लाली है जाए, क्योंकि लाला होएगा जब ही तो मिलेगी। हाँ, ये बेचारी ढंग तो बड़ी बड़ी तैयारी करके आती है, लेकिन आजकल भाभी बहुत तेज हो गई है। काम करने से, बच्चा होने से पहले ही बुला ले, काम तो करेगी लेकिन आ जाएगी। लेकिन भैया फिर भी जमाना बहुत बदल गो। पहले बालक हो करे तो पहले बालकन की बुआ आई करे, और आजकल बालकन की सबके यहाँ। एक बहुत अच्छा बहाना है, अगर कोई पूछे लाली दिखाई ना दे रही, बाल छोरा की बुआ ना दिखाई दे रही, तो बहुत अच्छा बहाना है। बाकी ना बालकन के पेपर चल रहे, बुआ के बालक तो स्कूल छोड़े ना है, मौसी के जाए ना है, मौसी के बालक कभी ना जाए। एक को नाम है नंदा और दूसरी को नाम है सुनंदा। अब तो बेटी बेचारी इशारा कर रही है, लाला हो केला बुआ के माई इशारा कर रही है, लाला हो के लाली। बुआ के माई इशारा कर रही है, लाला हो के लाली। दोनों की आंख लग गई, दोनों सो गई। नंद बाबा खड़क में बैठे बैठे माला जप रहे थे कि जन कब होगो, जन कब होगो, जन कब होगो। और जैसे ही रात्रि के समय सुबह भोर भई, और जैसे ही नंद बाबा आए, चदरिया हटा के देखी तो नीलमणि जैसो लाला बना। नंद बाबा कहने लगे, अरे यशोदा भी छटपटा के खड़ी हुई, बोले हाँ, अरे लाला भयो लाला। यशोदा देख रही है नंद बाबा की भयो के मेरे भयो है। मैंने तो सुनी कि बच्चा होने में बड़ी दर्द हो, पीड़ा हो, पता होने लगी।
नीलमणि जैसे अब तो यशोदा ने जैसी देखी, अरे ये तो मेरे लिए और सिर्फ छाती से लगा अब तो जैसे ही लाला भयो, सुनो, जब मैं बोलूं कि अरे भेंट का भयो है तो तुम जोर से कहेंगे लाला भयो है, 2 बार कह दिए अरे भेंट का भयो है, ऐसे ना पीछे वाली की तो आवाज में आ रही, अब के आगे वाली कोई मत बोली, अरे भेंट का भयो है। हाँ तुमसे कम थोड़ी ना है, बाहर ही तो बैठी है, एक बार और जोर से करनी है। हमारे जो भाई लोग हैं आपके माता नहीं बोलेंगे, आपके जितने भी भाई लोग हैं वही बोलेंगे भैया कहाँ गए हो, आपके सभी बोलेंगे अरे बहन कहाँ गए हो। नंद लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे, लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे, लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे तेरा बटे, लड़ुआ बटे तेरा बटे, लड़ुआ बटे तेरा बटे, लाला प्रकट भय आज लड़ुआ बटे, लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे, लाला प्रकट भय आज लड़ुआ बटे, लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे। देखो पीछे ना ठाकुर जी आ रहे, कोई भी ऊपर फूल ना फेंके, ठाकुर जी की आंखों में गिर जाएगा, कोई भी फूल ऊपर ना फेंके। बीच में से थोड़ा सा रास्ता दे, माताओं से अनुरोध है, बीच में से ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा रास्ता दे दें, बीच में से थोड़ा थोड़ा रास्ता देना है बीच में से। और जैसे कि हमने कल भैया जैसे कि कल हमने एक व्यवस्था कराई थी ना, वामन भगवान का जब अवसर हुआ, पूजन हुआ, तो कुछ माताएं चली गई थी सभी से भेंट लेने के लिए। अब देखो बहुत सारे भीड़ है, सब लोग आगे आओगे तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बड़ी बूढ़ी माता भी है, बच्चे भी हैं, कोई किसी के पैरों में ना आए, किसी के चोट ना लगे, किसी का कोई सामान भी ना खोए, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वो 4-5 माताएं चली जाएंगी और सभी से भेंट ले लेंगी और ठाकुर जी के ऊपर कोई भी पुष्प न डालेगा। नंद लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे, लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे तेरा बटे, लड़ुआ बटे तेरा बटे। जय हो। शांति बना करके भाई बैठ जाओ अपने स्थान पे। जो माताएं खड़ी हैं वो बैठ जाएंगी, माताओं से मेरा अनुरोध है, जो माताएं आगे खड़ी हैं वो बैठ जाएंगी। अभी बैठ जाओ सारे, अभी सारे बैठ जाओ। कटोरी की भरो भलैया
भई आज बीरज में लड़ुआ बटे। एक बार सभी बैठ जाओ सभी आगे जो खड़े सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ सभी। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। जय हो कि ब्रज में देखिए बार बार शिकायत आ रही है कि हमें स्थान पे बैठ जाए ये बार बार शिकायत आ रही है। एक तो बहुत लेट आए हैं आज, पता नहीं कहाँ रहे हैं, शांति से बैठ जाए।
शांति से बैठ जाए सभी अपने स्थान पे। जो भी भक्त खड़े हुए हैं उनसे विराम होता है, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। ठाकुर जी के जन्मोत्सव का आनंद लेना तो बैठ जाइए एक बार सभी। सभी कैमरा पर बैठ जाए। बैठ जाए। जो भी भक्त खड़े हुए हैं वो बैठ जाइए, सभी से अनुरोध है बैठ जाए एक बार। बैठ जाए। देखिए शांति बना करेगा, अपनी व्यवस्था देखिए, व्यवस्था को व्यवस्थित रखें, अपनी व्यवस्था है, व्यवस्था को बिगड़ नहीं रखें। लाला की परवाह नहीं ना बैठ रहे। भैया बधाई बोलिए आप। देखो ठाकुर जी को कितना सुंदर श्रृंगार है। सभी बैठ जाओ। अभी कोई टॉफी नहीं लुटाएगा, कोई टॉफी बिस्कुट कोई भी नहीं लुटाएगा। इन्हें बोलो एक बार, अभी मत करो, अभी मत लुटाओ। अरे मने कर रहे मत लुटाओ ना। अरे नीचे बैठो। ठाकुर जी का श्रृंगार देखो एक बार। बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, गोपाली महाराज की जय, नंद के लाला की जय। हमारे मुख्य यजमान कहाँ पर हैं? बुला लो। हाँ जी, मुख्य यजमान, हमारे इस सभा के मुख्य यजमान आयोजक जी, जोड़ा समझ लो। हाँ जी, धर्मपत्नी सहित आए यजमान जी। जाइए एक बार आप लोग जाओ, सभी से लेकर के 2-3 मिनट चले जाओ और सभी से ले लो। आपके पास में माताएं आ रही है, ठाकुर जी की जो भी भीड़ है आप उनको दे दो। आगे से बैठ जाओ भैया।
बैठ जाओ ना। ये रंगी गुब्बारों से, लेकिन बैठ जाए, अभी नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे होगा बाकी गाड़ी का। अरे आचार्य जी आप ही बैठ जाओ। आचार्य जी बैठ जाओ, व्यवस्था में बैठ जाओ। अरे अशोक भैया, जो भी परिवार वाले हैं एक बार वो अशोक भैया आप जाओ। अरे लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो स्पीड ज्यादा है, टेम्पो ज्यादा है। अरे लल्ला की सुनने के में अरे बिजली, अरे यार जो आगे आएंगे उन्हें किसी को भी नहीं मिलेगा, बैठ जाओ। ब्यासी मरवाए तुमने। नीचे बैठो, नीचे बैठो सारे, बैठ जाओ। देखो बोलो तो क्या यहाँ खड़े हैं, बालक खुद पड़े हमें। भैया ऐसा मत करो, हमारे संगीतन के ऊपर मत चढ़ो। क्या चीज? अभी बैठ जाओ ना। आप देखो किसी की दिक्कत हो, परेशानी हो। आइए आरती के लिए खड़े हो जाए, फिर व्यवस्था नहीं बन पा रही है। अगर आप देखो नहीं मान रहे हो, कोई समझ ले दो। नीचे बैठो। व्यवस्था बना के रखें, बच्चों को बैठा दें, बच्चों को बैठाइए सभी को। भैया पीछे चले जाओ, आप पीछे जाओ, तो पीछे बैठिए, पीछे यहाँ नहीं, पीछे बस पीछे चले जाओ। हमारे इस तरह के मुख्य यजमान यहाँ पर आ जाएं व्यास जी के पास। अशोक कुमार जी बोलो। बधाई हो, बधाई हो। अरे लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ये तो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लल्ला की मेरे आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो।
सभा के मुख्य यजमान हमारे आयोजक की प्रदान करते पहले महाराज जी को बधाई अर्पण करेंगे ठाकुर जी उसके बाद सभी आचार्य ब्राह्मणों को सभी संगीत वर्ग को बधाई बात तो हमारे यजमानों के द्वारा कैसे हो जाए। ये जो बाकी तो सब शांत बैठे, जो परिवार वाले ना यही नहीं मान रहे। बस आप बैठ तो नहीं रहे हो, बैठो नीचे आराम से। जो पीछे बैठे उनको भी तो लगने दो ठाकुर जी के। ये जो बराबर में खड़े हुए सारे नीचे बैठो। अगर खड़े होना है तो फिर सबसे पीछे चले जाओ। अभी प्रसाद तो आपको मिला ही नहीं है, खिलौने भी हैं, मिठाई भी है, सब है। आप खड़े रहोगे तो हम तो आरती कर देंगे, सब बेकार हो जाएगा। इन्होंने जो मेहनत करी आप लोगों ने, कम से कम उसे प्रसाद के रूप में लो तो सही। इधर तो खड़े सभी बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाएं। अगर किसी को नृत्य भी करना है तो अपने स्थान पर, जरूरी ना आगे आओ, अपने स्थान पर खड़े होकर के। हाँ भैया। लल्ला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
लाल की हो। ऐसे बहुत थोड़ा सा बिजली पकड़ लेगी, बिजली हमारी तरफ, अरे हमारी तरफ बिजली पकड़ लेगी। अरे यार राम 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 राम, क्या व्यवस्था तुम्हारा? कोई बधाई नहीं हो रही अब, आप शांति नहीं बना रहे हो, ठाकुर जी बैठा दे। आप कोई बधाई का तंत्र नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं है। अरे व्यवस्था अपनी है। भैया सब नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आपको होने वाली थोड़ा कल की कथा में, अगर आप नहीं मान रहे तो चलो आपकी मर्जी है। कल की कथा में ये नहीं मानेंगे, गोवर्धन पूजन और भगवान के रुक्मणी मंगल तक की कथा, रुक्मणी मंगल का कथा हम कल श्रवण करेंगे। और अगर आपको और भजन का आनंद लेना है तो बैठ जाओ, नहीं है तो फिर आरती तो देखो है ही लास्ट, क्योंकि आप मान नहीं रहे हो। अगर भजन और सुनने हैं तो बैठ जाओ। प्रसाद यहाँ पे भी है, जब आप लाइन लगा के प्रसाद लोगे तो वहां पे भी प्रसाद है, बैठ जाओ सुनिए। और यशोदा जायो ललना मेरे जन में सुनियाई, हो मैं बेगन में सुनियाई, पुराण में सुनियाई। यशोदा जायो ललना मेरे जन में सुनियाई, यशोदा और पुराण में सुने आई, मेरे दल में सुने आई, पुराण में सुने आई। यशोदा अब देखो ठाकुर जी का जन्मोत्सव तो बन ही रहा है, अब बधाई देने के लिए अभी तैयार रहो। बधायो आयो री छोटी नदी के मीरा, बधायो आयो री छोटी नदी के मीरा, बधायो आयो री छोटी नदी के मीरा, बधायो आयो री छोटी नदी के मीरा। कोई नदी के मीरा, कोई नदी के मीरा, नदी के मीरा, कोई नदी के मीरा। आयो आयो बधायो री छोटी नदी के मीरा, बधायो आयो री छोटी नदी के मीरा, बधायो आयो री छोटी नदी के मीरा, बधायो आयो री छोटी नदी के मीरा। बधायो योगेश्वर आयो, बेलो बधायो योगेश योगेश हाँ योगेश योगेश जी आए। योगेश जी और उनकी पत्नी जी का है। बधायो आयो री उसी नंदन के मीरा, आयो री छोटे नंदन के मीरा। बेलो बधायो योगेश्वरी आयो, बेलो बधायो योगेश्वरी आयो, बेलो बधायो योगेश्वरी आयो, बेलो बधायो योगेश्वरी आयो। बेलो बधायो योगेश्वरी आयो, बेलो बधायो योगेश्वरी आयो।
छोटी ननद के लिया आयो दी छोटी ननद के लिया तू तो बधाया अशोक घरी आयो तू तो बधाया अशोक घरी आयो अशोक जी जहाँ भी बात सुनने हो यहाँ जाओ। तू जो बधाया अशोक घरी आयो तू जो बधाया अशोक घरी आयो यीशु मेलियो है बधाई बधायो आयो मेलियो है बधाई आयो बधायो आयो दी छोटी ननद के लिया आयो दी छोटी ननद के लिया ननद के लिया ननद के लिया ननद के लिया बधायो बधायो आयो दी छोटी ननद के लिया बधायो आयो दी छोटी ननद के लिया। ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनोए। आप तो ठाकुर जी का मुकुट देख रहे हो तो सोने का है और बधाई कैसी दे रहे थे क्यों? बिल्कुल भी ना है। तू जो बधायो अशोक घरी आयो तू जो बधायो अशोक घरी आयो अरे यीशु ने लियो है बसारी बधायो यीशु ने लियो है बसारी बधायो बधायो हाथ उठा करके बधायो छोटी ननद के लिया बधायो छोटी ननद के लिया जो बधायो सोनू घरी आयो जो बधायो सोनू घरी आयो सोनू जी जो बधायो सोनू घरी आयो जो बधायो सोनू घरी आयो तीनों ने लियो है बसारी बधायो आयो तीनों ने लियो है बसारी बधायो आयो बधायो आयो ननद के लिया बधायो आयो छोटी ननद के लिया नीचे बैठो हरि बोल सोनू जो बधायो भक्तन घरी आयो 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 भक्तन भक्तन जो बधायो भक्तन घरी आयो सबने लियो है पसारी बधायो आयो लियो है पसारी बधायो आयो ओ नमक लियो है पसारी बधायो आयो पांचों बधायो घरी आयो बधायो घरी आयो उनकी पत्नी मिलियो है पसार बधायो आयो पत्नी मिलियो है पसार बधायो आयो बधायो आयो री के
घर आयो, पांचों बधायो नानक के घर आयो, पांचों बधायो बता रहे हो पांचों बधायो नानक के घर आयो, पांचों बधायो नानक के घर आयो, भक्तन दे लियो बधायो आयो, भक्तन दे लियो बधायो। अभी के जो परिवार वाले हैं जिन्होंने यहाँ बधाई दी है, ऐसे ही हमारे सभी शास्त्रीय आचार्यों को बधाई देकर के हमें क्योंकि अरे बैठ जाए, आप बैठ जाओ ना। सभी साथियों को बधाई दें उधर भी। अरे माता जी आप बैठ जाए। अरे बैठा मैं तो नीचे बैठ जाओ ना, पास में बैठो, नीचे बैठो। अरे वो कहाँ बैठ गए यार, गुरु जी में मुंह नहीं दिख रहा है, सभी को बधाई। गुरु जी का मुंह नहीं दिख रहा, बैठ जाओ। अरे तो गुरु जी का हमें तो मुंह भी देखना है ना। अभी बैठो, अभी दिखे वो पांचों बधायो बुआ घर आयो, पांचों बधायो बुआ घर आयो, पांचों बधायो छोटी कहाँ छोटी बुआ, पांचों बधायो बुआ घर आयो, पांचों बधायो बुआ घर आयो, आएंगे हुआ भक्तन ने लियो है पसारी बधायो आयो, भक्तन ने लियो है पसारी बधायो आयो। नंद के आनंद भय है कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय है कन्हैया लाल की। अभी पैसा तो खड़ो जा, आई बुआ, आई बुआ, नंद के आनंद भय है कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय है कन्हैया लाल की, मंडप सजाया है और आज केक लगाया है और उसको चखे पर सब हुआ है, आप ऐसे ही खड़े हो, दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए गाओ ना सभी, दोनों हाथ उठाओ पहले सभी। हाँ भैया हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे
आज की कथा को यही विश्राम दे रहे हैं और कल भगवान की जो लीलाएं हैं ना उनको सूक्ष्म में श्रवण करते हुए कल की जो कथा का मेन प्रसंग रहेगा वो महाराज का रहेगा। तो कल सूक्ष्म में देखते हुए कथाओं को भगवान का गोवर्धन पूजन कल सभी अपने घर से कड़ी पुआ पूड़ी इत्यादि ये सभी बना के लाएं और कथा के लास्ट में भगवान के विवाह तक की कथा हम श्रवण करेंगे। परीक्षित जी आरती का थाल है, आरती के लिए आगे जाए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाए और आरती करेंगे सब। हमारे मुख्य आगे रह जाए तीनों जोड़े। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो जायत ब्रह्मा दीपो ज्योतिजनार्दन दीपो तमे पापम आर्तिक दीपम नमोस्तुते जलमालिन्ये नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि। आरती बाल कृष्ण की।